तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, सेशन का नाम देख के आपको आइडिया लग गया होगा। आज अपन अवनीश से बात करने वाले हैं, ठीक है। आईजेसओ जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला, जो यूक्रेन में होने वाला दिसंबर के अंदर, तो टॉप 6 बच्चों में सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। और वो फाइनल स्टेज होगा, 5 स्टेज में से फाइनल स्टेज होगा। 35 बच्चे ओसीआईसी कैंप के लिए गए थे, उनमें से 6 बच्चे इंडिया के लिए सेलेक्ट हुए हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन अवनीश एंड वेलकम टू द सेशन, ठीक है। थैंक यू सर। चलो, तो हेलो 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 हेलो। तो वन बाय वन अपन सारी चीज़ें इससे डिस्कस करने वाले हैं कि इसने अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट की, ठीक है। और जैसे कि हर बच्चे की जर्नी, प्रिपरेशन की जर्नी में होता है कि थोड़े बहुत अप एंड डाउन आते रहते हैं, तो उस समय इसने अपने आप को कैसे मैनेज किया, कैसे कैसे इसने पढ़ा, कौन कौन से एजुकेटर या कौन कौन से कोर्सेज को इसने फॉलो किया, वो सारी चीज़ें हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अवनीश मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको पता कब चला कि लाइक एक एनएससीजीएस का एग्जाम होता है, इन विच क्लास, कौन सी क्लास में आपको पता चला, ठीक है। एंड उसके बाद में आपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की, क्योंकि जहाँ तक मेरे को लगता है कि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं कि यार अच्छा नाम है एनएससीजीएस आईजेएसओ, अच्छा नाम है आईओक्यूजीएस, प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर देते हैं, बट जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है, सिलेबस आगे बढ़ता है, वो गिव अप कर देते हैं। वो ये सोचते हैं यार ये हमारे लेवल की बात नहीं है, ठीक है, ये गॉड गिफ्टेड बच्चे करते हैं, ठीक है, ऐसा बोल के लाइक कि वो कन्नी काट लेते हैं कि यार हमसे नहीं होगा, ठीक है। तो आपको कब पता चला और कहाँ से आपको पता चला और कब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की आईयूक्यूजेएस की? सर तो मुझे एक्चुअली 9th में पता चला था कि एनएससीजेएस होता है या आईक्यूजेएस होता है। और उससे पहले मैं एनटीएससी जानता था बस, तो मैं उसकी तैयारी किया था। तो इन द सेंस कि मैंने 9th में जब मैं आया था, मेरा 10th तक का सिलेबस हो गया था स्कूल का, बोर्ड्स का। तो फिर मैंने एनएससीजेएस के बारे में सुना, और तब मुझे एक्चुअली रियलाइज हुआ कि जो एनएससीजेएस है उसका लेवल बोर्ड से काफी ऊपर है। मुझे लगा था कि बोर्ड्स की नॉलेज से और प्रैक्टिस से हो जाएगा। तो इट इज वो हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि आपको मतलब 11th के कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो मैंने जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स मैंने पढ़े थे, उसको रिवाइज किया बोर्ड्स के ही, उसके यूट्यूब पे वीडियोस देखे, क्वेश्चंस किए, और मैंने प्रीवियस ईयर्स भी, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखे। उसमें क्या है कि मैं स्कोर बहुत कम जाता था, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी। मुझे पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता था, मतलब 21 रॉन्ग होते थे, उसकी वजह से -21 जाता था। मतलब ऐसा बहुत बार हुआ है। फिर क्या हुआ कि मुझे समझ में आया कि मैं सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। फिर मैंने सिलेबस खत्म करना चालू किया जून में। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे काफी वो वीडियोस वीडियोस देखे थे। उससे अन एक अकेडमी मिनट के लेक्चर्स अवनीश, फॉलो किए थे शायद एजुकेटर्स बेटा के। तेरे उसमें स्पेशल क्लास चल रही है तेरे टैब के अंदर, उसको बंद कर दे। एक से आइदर मोबाइल में या फिर कहीं पे आवाज़ चल रही है आपके बैक में, मेरी ही क्लास की आवाज़ आ रही है। अभी आवाज़ अनम्यूट कर। हाँ, अभी अभी चलेगी। हाँ अभी चली गई। हम्म। अच्छा, सॉरी, पता नहीं। हाँ। हम्म। तो मैं पूरा रिपीट करूँ नहीं नहीं नहीं, आगे आगे या आगे। कॉन्सेप्ट पढ़ा और क्वेश्चंस के? उसके बाद फिर करते करते मैंने अक्टूबर में अन अकेडमी ज्वाइन किया, और वहां से मैंने रिवीजन कोर्स जो आया था उसको किया। और फिर टाइम भी और मिल गया था क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन हो गया। तो अन अकेडमी पे जो होता है उसके जरिए फिर मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, और ऐसे करके हुआ। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बच्चों को बताऊं कि जनरली जो आईओक्यूजीएस होता है वो नवंबर में होता है, थर्ड वीक ऑफ हम्म। नवंबर में होता था। एनएससीजीएस जो होता था, अगर उसी हम्म। मोमेंट पे होता तो आपको सिर्फ एक महीने पहले आइडिया आया कि मुझे एक हाँ। स्ट्रक्चर कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। बाय द वे हाँ। वो बाद में आई थिंक जनवरी या फरवरी में, कब हुआ एग्जैक्टली? हाँ, जैन में हुआ, उसके बाद मार्च में हो गया था, तो मुझे जैन, मतलब 5 महीने एक्स्ट्रा मिल 5 गए थे। महीने मिल गए आपको, और उन फाइव हाँ। मंथ के अंदर, क्योंकि काफ़ी बच्चे सेवन्थ में ही तैयारी कर लेते हैं, काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर इसके लिए तो बहुत पहले से पढ़ना होता है, ठीक है। तो हाँ। आपका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि लाइक आपको सिर्फ 5 महीने मिले, ठीक है। उसी हम्म। दौरान आपने सिलेबस कंप्लीट करना है। एक बहुत अच्छी चीज़ बोली हाँ। कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है ये भी सीखना है उस दौरान, ठीक है। जो हम्म। कि बहुत कम बच्चों को उस दौरान क्लिक कर नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि यार सारे क्लिक कर देते हैं, सारे टिक कर हाँ। देते हैं, आंसर कुछ ना कुछ तो सही हो ही जाएगा, नंबर मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो इन 5 मंथ मतलब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत हम्म। बड़ी बात है बच्चों, ठीक है। तो फटाफट से एक तो ना ये लाइक्स 100 होनी चाहिए इसी बात पे, ठीक है। चलो, दूसरा
जो काफी बच्चों के लिए होता है, स्कूल मैनेज कैसे किया अलोंग विद IUQJS। क्योंकि आपने जब जर्नी स्टार्ट की, ठीक है, हम्म। आप बोल रहे हैं अनअकैडमी पे आपने प्लस पे आए, और अगर जहां तक मेरे को पता है आप एक्सक्लूसिवली अनअकैडमी पे ही पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जिस समय आपने शुरुआत की ना अक्टूबर में, उस समय स्कूल्स के अंदर क्या होता है कि प्रोजेक्ट से स्टार्ट हो जाते हैं, आपके हम्म। PT1 PT2 बहुत सारे एग्जाम्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। होमवर्क भी काफी सारा मिलना, क्योंकि अगर कोई बच्चा अप्रैल में स्टार्ट करता है तो जुलाई तक वो थोड़ा सा रिलैक्स रहता है, एंड जुलाई हम्म। ऑनवर्ड काफी सारी चीजें उसके लिए कॉम्प्लेक्स होती हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपने कैसे मैनेज किया? हाँ सर, तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में तो ऑनलाइन था पिछले साल कोरोना की वजह से। तो उससे थोड़ा टाइम बच गया था जाने का, आने का एंड ऑल दैट। जब फिर स्कूल चालू हुए, तब एक तो एग्जाम अक्टूबर मतलब नवंबर में मैं एग्जाम था स्कूल का। मैंने एग्जाम पे ज्यादा ध्यान दिया नहीं। इन द सेंस कि 2 हफ्ते पहले तक तो मैंने उसका कुछ किया ही नहीं। स्कूल में बच्चों पढ़ाते तो उस पर ध्यान दिया, उसके होमवर्क वोमवर्क कर लिया टाइमली और छोड़ दिया। और जस्ट 2 हफ्ते पहले मैंने क्या किया कि हर शाम को सपोज 1 घंटा मेनली मैंने SST को चैप्टर पढ़ लिया, थोड़े से पॉइंट्स अंडरलाइन कर लिए, याद कर लिया। साइंस मैथ्स तो इतना प्रॉब्लम होता नहीं है क्योंकि सिलेबस उससे उससे ज्यादा हो ही जाता है खुद। तो उसका कुछ था नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी और बाकी SST का ही बचता है। तो बस हर दिन 1-1 घंटा 1.5 घंटा रिवाइज किया। और सपोज और जब एग्जाम का वीक आ गया तब थोड़ा सा एग्जाम का प्रोपोर्शन बढ़ा दिया। ऐसा बिल्कुल। किया था। और स्कूल जाने का भी मतलब स्कूल से आए जो भी, फिर रेस्ट वेस्ट के आधा घंटा जो पढ़ाई एक्स्ट्रा चालू कर दिया और 1 घंटा होमवर्क कर दिया। होमवर्क इतना मिलता भी नहीं कि 1 घंटा लगे। वो भी कई कभी कभी तो 20 मिनट के अंदर हो ही जाता है। तो बिल्कुल, हाँ। ये चीज तब है कि जब मतलब ये बहुत छोटी बात, मतलब छोटी सी चीज है ये करने को, कि हम्म। आप काफी बच्चों का होता है कि जब भी हम AMA लेते हैं तो सर स्कूल को कैसे मैनेज किया जाए। तो बच्चों, अगर आप है ना डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा काम करते जाओगे ना, तो आई थिंक आप पे ना बर्डन नहीं होगा लास्ट में जाके। जैसे इसने बताया कि रोज 1 घंटे 1.5 घंटे इसने समय निकाला, और इतना समय आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, काफी मतलब लाइक ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा एग्जाम हमने क्रैक किया है, ठीक है। तो आपके पूरे दिन का स्केड्यूल क्या था, लाइक कितनी देर आप लाइक प्लस क्लासेस करते थे, ठीक है। हो सकता है कुछ आपने लास्ट में यूट्यूब क्लासेस भी की होंगी, स्पेसिफिक जो हम्म। PYQs वगैरह के बेसिस पे थे, ठीक है। होमवर्क करने में, स्पेशली IOQJS का होमवर्क करने में कितना समय जाता था, एंड रिवीजन का प्रोसेस क्या था? क्योंकि आपको आई थिंक जहां तक साइंस आपका IOQJS में आ रहा है, जो कि 9th का सिलेबस भी है, 10th का सिलेबस भी है, और वो सिलेबस 11th एंड 12th को भी टच कर रहा है, ठीक है। यस। इन 6 महीने में आपको काफी कुछ कंप्लीट करना है, काफी सारी चीजें, ठीक है, रिवाइज भी करना है, होमवर्क भी साथ के साथ करना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपने कैसे मैनेज की, ठीक है। पहली चीज कि लाइक आप कितनी देर लाइव क्लासेस लेते थे, ठीक है, कितनी देर होमवर्क करते थे, एंड इन द लास्ट रिवीजन के लिए आप कैसे समय निकालते थे? ठीक। सर तो मैंने क्या किया ना, उस 5 महीने में थियोरी पे फोकस ज्यादा नहीं किया था, स्पेशली फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायो तो थियोरी रिवाइज करनी चाहिए, वो तो बुक मैंने बुक ली थी, उससे ही पढ़ता रहता था। फिर क्वेश्चंस किए, फिर वापस चैप्टर रिवाइज किया, उससे हो जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने मेनली क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। थियोरी मुझे बेसिक आइडिया था कि ये फॉर्मुलेस थे, ऐसा ऐसा डेरिवेशन था। तो अब मैंने उसको क्वेश्चंस की वजह से वो और इम्प्रूव होता गया, क्योंकि क्वेश्चंस में वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, वही वाला वही वही थ्योरी का पार्ट यूज होता है। तो उससे मेरी थ्योरी रिवाइज हुई थी। और उस टाइम क्या हुआ कि जो भी सेशन ले भी रहे थे टीचर्स, वो थ्योरी ले ही नहीं रहे थे, दे वर टेकिंग प्रैक्टिस सेशन। तो दिन में लाइव क्लास अन अकेडमी प्लस पे 3 से 4 होती थी। और जो मैं प्रैक्टिस का था, कुछ तो प्रैक्टिस क्लास में होती थी, और यूट्यूब पे जो सर सेशंस लेते थे उसमें भी प्रैक्टिस ही करवाते थे, उसी से प्रैक्टिस हो गई। और एंड मोमेंट पे मैंने अच्छी, जैसे एचसीवी के चैप्टर्स मैंने क्वेश्चंस किए, उसके रिवाइज की उससे। बायो के लिए मैंने एनसीईआरटी और एनसीईआरटी फिंगर टिप्स यूज की थी। और केमिस्ट्री के लिए मैंने एन अवस्थी, RC मुखर्जी जैसी बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उस और फिर और मॉक टेस्ट दिए थे इन द सेंस। तो मॉक टेस्ट से भी काफी कुछ हो गया। बिल्कुल, मॉक टेस्ट से अपने को आइडिया लग जाता है कि अपन कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और अपने को अपना कैसा लेवल और इंक्रीज करना है, ठीक है। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि आपको जिन्होंने मेंटर किया था, VKS सर, ठीक है, वो अभी चैट में हम्म। है, बोल रहे हैं ये तो मेरा स्टूडेंट है। बिल्कुल सर, ये आपका ही स्टूडेंट है, ठीक है। तो आप कौन कौन से टीचर से वहाँ पढ़े थे, कौन कौन से कोर्स आपने फॉलो किए,
या फिर जैसे कई बच्चे होते हैं ना, लाइक कि मैथ्स 4 जगह से कर रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स हाँ। 3 जगह से कर रहे हैं, ठीक है, क्या आपने हम्म। ऐसा किया, या फिर आपने लाइक सिर्फ एक ही एजुकेटर को या एक ही कोर्स को आपने रेगुलर फॉलो किया, ठीक है, क्या आपका प्लानिंग था? सो फिजिक्स के लिए मैंने आलपेंटोरी सर से पढ़ाई की थी, उनका रिवीजन कोर्स आया था, उनकी स्पेशल क्लासेस चलती रहती थी। बायो के लिए मैंने आसिफ सर को फॉलो किया था। और केमिस्ट्री के लिए मैंने मृदुल पांडे सर को फॉलो किया था और वीके सर को पढ़ाई की थी। और एक एक मतलब मैं ज्यादा मतलब जैसे मैं आया था तो इनका एक बैच आया था साथ में, विक्टरी बैच रिवीजन के लिए, तो मैंने उसी से फॉलो किया और फिर उन्हीं को फॉलो उन्हीं टीचर्स के साथ पढ़ता गया। मैंने ज्यादा टीचर्स को वो नहीं किया कि ये है ऐसा है। एक ही साथ में मैंने कंटिन्यू किया, एक ही टीचर। चलो अच्छा, किशन बोल रहा है रिपीट करो। तो बेटा देखो, किशन को मैं आपको बता, इट्स ग्रेट अजय सर दैट कंडक्टिंग सच है, ठीक है, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन सर आप लोग को भी, क्योंकि ठीक है मैंने तो पढ़ाया नहीं, साइंस आया था, साइंस मेरा पार्ट तो था भी नहीं, मैथ्स हटा दिया था, ठीक है। ओके, हाँ किशन देखो, मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ कि एक टीचर को फॉलो करो, ठीक है ना, जो टीचर बोल रहा है वो आप करते चलो, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस उनको ऑलरेडी, उनको पता है कि किस तरीके से बच्चा प्रिपेयर करके आगे निकल सकता है, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो खुद का दिमाग ज़्यादा मत लगाओ, ठीक है। चलो ओके, तो कुछ बच्चों के क्वेश्चंस ले लेते हैं अपन यहाँ पे, 11th यस। एग्जाम। ओके, उषा बेटा मैंने पूछ लिया है टीचर्स के लिए, ठीक है, आईजेएस इज वेरी इजी। ओके दीपक देवेश, थैंक यू बेटा बताने के लिए, ठीक है। ओके, अच्छा, अभी आपका क्या टारगेट है, लाइक ठीक ठीक है, अभी आपका कौन कौन से एग्जाम टारगेट, ऑब्वियस सी बात है दिसंबर 2022 में तो आप हम्म। मेडल के लिए जाओगे, ठीक है, एंड यस। बेस्ट ऑफ लक उसके लिए, कि हम उम्मीद करेंगे गोल्ड मेडल लेके आओ, ठीक है। बट उससे पहले आई थिंक एनटीएससी भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके लिए एनटीएससी अभी है। आप कैसे चीजें मैनेज कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि अभी ऑब्वियस ही बात है आपको इतना एक्सपोजर मिल चुका है, ठीक है, साइंस हम्म। में आपने इतना कुछ कर लिया है, ठीक है, और जेई करोगे ऑब्वियस सी बात आगे जाके, ठीक है। हाँ तो जी। अभी जेई की भी क्लासेस होंगी आपकी, ठीक है, देन उसके बाद हाँ। में आप एनटीएससी के लिए भी करोगे, ठीक है। वो हम्म। कैसी आपकी प्लानिंग है, क्या आप करने वाले हो? हाँ, तो बेसिकली जैसे देखे तो और साइंस में इतना फोकस की जरूरत नहीं है। जेई पढ़ना है तो जेई में जो साइंस में हुआ है वो चलता जाएगा, और एनटीएससी के लिए साइंस रिवाइज बीच बीच में करूंगा मैं, और कर भी आऊँ। मेनली एसएसटी और मैथ पे फोकस करना है। एसएसटी तो पढ़नी पड़ेगी उसको, वो नोट्स वोट्स बना के रिवाइज करती रहनी पड़ेगी, और मेंटल एबिलिटी में बस प्रैक्टिस है मतलब मेनली। मेरी तो स्पेशल इन दोनों क्लासेस पे, करनी चाहिए बच्चे को। हाँ वही आपकी बिल्कुल क्लास बिल्कुल। से मतलब पूरे दिन चलती रहती है वो तो, मैथ्स की भी और मेंटल एबिलिटी की भी। चलो, तो उसी से प्रैक्टिस करता रहता हूँ। और अब अगर जैसे मैं इस बार सीनियर साइंस ओलंपियाड टारगेट कर रहा हूँ, मैथ्स मतलब आईओक्यूएम टारगेट कर रहा हूँ, तो उससे क्या है कि पढ़ो तो एनटीएससी का मैथ्स तो होता ही है, और इजीली हो प्रैक्टिस भी जाएगा। हो जाती है अच्छी खासी। हाँ, तो उस और केमिस्ट्री ओलंपियाड भी टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आईक्यूएस के लिए भी काफी केमिस्ट्री पढ़ी थी, और अभी भी जेई की तरफ से भी केमिस्ट्री होता जा रहा है। तो 10th के में ये 3 टारगेट्स। ठीक है, अब एक चीज बच्चा पूछ रहा है कि लाइक सर, ऑल दो आपने आंसर दे दिया था, कि एक बार वापस से बता दो कि आपने कौन कौन सी बुक्स, ठीक है, हाँ। टीचर ने जो मटेरियल दिया वो तो करना ही है, ठीक है ना, हम्म। सबको बच्चों को बता भी दूं कि जो टीचर आपको मटेरियल दे रहा है दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, उसके अलावा वो जब वो गाइड कर रहा है कि आपको ये बुक लगानी है, ये बुक लगानी है, तो वो भी आपको करनी है, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो के लिए आपने कौन कौन सी बुक्स लगाई थी आईओक्यूजीएस प्रिपरेशन के लिए? ओके, सो तो फिजिक्स के सबसे प्राइमरी तो एचसी वर्मा ही लगाई थी मैंने। उसके जो भी चैप्टर्स आते हैं उसके सारे थ्योरी पढ़ के उसके क्वेश्चंस किए थे। और एक्चुअली मैंने एचसी वर्मा को ही दो दो बार सॉल्व किया था, जो चैप्टर्स उसको दो बार सॉल्व किया था, क्योंकि उसमें एक बार सॉल्व करो, थोड़े टाइम बाद दूसरी बार सॉल्व करते हो तो और अच्छे समझ, यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस बेटर, इसलिए मैंने दो बार सॉल्व किया। केमिस्ट्री के लिए मैंने एन अवस्थी यूज की थी, आरसीएम यूज की थी, इन सबके पीडीएफ मिल गई थी, तो उसी से मैंने प्रैक्टिस की थी। एन अवस्थी और आरसीएम से काफी प्रैक्टिस हो गई थी। और नीरज कुमार भी अच्छी बुक है। और बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी फिंगर टिप्स की एक बुक आती है, उसमें थियोरी के मतलब शॉर्ट नोट्स भी हैं और उसके क्वेश्चंस भी हैं, हर चैप्टर पे 100+ क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो उससे भी अच्छा बायो प्रिपेयर हो सकता है। ओके और बच्चा। एंड में फिजिक्स के लिए लास्ट 2 महीने में जब एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था क्योंकि पोस्टपोन हो गया, तब मैंने डीसी पांडे के थोड़े से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने लगे थे, ओके आइन जसो के लेवल के थोड़े से ना। ठीक है,
एंड एचसीवी। सर ने हमें क्लास में रेसनिक हॉलिडे भी करवाई थी फॉर आईएनजीएस। ओके, ये बच्चे मेन पूछ इसका रहे था। हैं कि एचसीवी फाउंडेशन या फिर एचसीवी वॉल्यूम 1 और 2। नहीं, एचसीवी वॉल्यूम 1, 11 to 12। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा, हो ऑब्वियस सी बात है, जब आपने जर्नी स्टार्ट किया आईओक्यूजीएस के लिए, आपने पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, कभी ना कभी तो ये मन में आया होगा ना कि यार अब शायद नहीं हो पाएगा, ठीक है, हम्म डाउन गए होंगे कभी ना कभी कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई, ठीक है, गिव अप हम्म करने का मन करता उस समय। तो ऐसी क्या हम्म चीज़ थी जिसने आपको हमेशा मोटिवेटेड रखा कि नहीं यार, करना ही है, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन होना या नहीं होना, क्योंकि आपके टाइम पे तो ये भी था ना कि एनएससीजेएस होगा या आईओक्यूजेएस होगा, और हाँ, होगा तो कब होगा, ठीक है, ये चीज़ वही। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है बच्चे को। मतलब ऑल्दो हम्म वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ साबित हुई कि एग्ज़ाम जितना ज़्यादा लेट हुआ, आपको उतना ज़्यादा मौका मिला, ठीक है। तो हम्म जब आप डाउन, मतलब आपकी प्रिपरेशन डाउन गई किसी मोमेंट पे, ठीक है, तो किस हम्म चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया कि नहीं यार, मेरे को करना ही है, कुछ भी हो जाए। हाँ, तो जब भी एक्चुअली मैं ना, ऐसा था नहीं कि मुझे क्लियर ही करना है, मैं बस ये था कि बेस्ट अटेम्प्ट मारना है, जो होगा वो होगा। तो अगर मैं होता भी था तो मैं मतलब दुखी हो जाता था कि मैं अच्छे नंबर नहीं आया या सिलेबस नहीं हुआ या जो भी है। तब मैं बस मतलब देखता था कि कैसे बताऊं। आई वो, एक तो सबसे पहले फैमिली का सपोर्ट था। वो बताते कि नहीं करो, उससे ऐसा मैटर नहीं करता कि होगा कि नहीं होगा, बस ट्राई मारनी चाहिए सबसे ज्यादा। और मेरे में भी वो था कि आई वांटेड टू अटेम्प्ट द एग्जाम। मैं कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं एग्जाम ही ना दूं। मुझे ये था कि एग्जाम के लिए पढ़ाई करके एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करूँ, उसको वहां जाऊं। तो फिर मतलब मैंने जर्नी के सोचा कि बारे में सोचो, ना कि रिजल्ट के बारे में सोचो। हाँ, हाँ, बिल्कुल जर्नी बिल्कुल। की एग्जाम दिया है तुमने, उसके लिए जो पढ़ाई की है वो भी तो हेल्प करेगी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं एग्जाम के लिए पढ़ाई करूंगा, जो कंटेंट में पढ़ूंगा वो जेई में तो काम आएगा ही, बाकी एनटीएससी के लिए काम आएगा, क्योंकि उसका लेवल अच्छा है। तो उससे जर्नी से भी काफी फायदा हो जाता है, ना कि सिर्फ एग्जाम क्लियर करने से। तो उसकी वजह से मैंने छोड़ा नहीं। ओके, असीम पूछ रहा है कि कितने घंटे पढ़ते हो एक दिन। अब ऐसा मैंने, जैसे पिछली बार तो काफी टाइम ऑनलाइन था तो टाइम भी ज्यादा मिल जाता था स्कूल नहीं जाने का ना। तो 6-7 घंटे तो हो ही जाता था दिन का। मतलब 6-7 आवर्स इंक्लूडिंग लाइव क्लासेस या फिर ओनली सेल्फ स्टडी या होमवर्क। अ, नहीं, इंक्लूडिंग लाइव क्लासेस तो हाँ, 6-7 आवर्स हो सकता है, 7-8 आवर्स का भी हो जाता था। मतलब 4 लाइव क्लासेस कर लो और 3-4 घंटा खुद पढ़ने का, ऐसा 50-50 टाइप टाइप था। ओके 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 ओके। अच्छा, अभिजय पूछ रहा है कि आपने जब रिवाइज किया, ठीक है, तो रिवाइज थ्रू क्वेश्चंस किया या पूरी थ्योरी दोबारा पढ़ी, ठीक है, आपके लिए किस चीज़ ने वर्क ज़्यादा किया रिवीजन के टाइम पे, ठीक है, जैसे आपका हम्म एग्ज़ाम आगे से आगे खिसका जा रहा है, तो रिवीजन तो ज़रूरी है, और 2-3 साल हम्म का सिलेबस आपको एक साथ कंप्लीट करना है, सारी चीज़ें लॉन्ग टाइम के लिए याद भी नहीं रही होती, तो टाइम टू टाइम अपने को रिवीजन हम्म, चाहिए। उसके लिए आप क्या हाँ, करते थे। हाँ। तो सबसे पहले तो मेरे पास एक्चुअली नोट्स थे नहीं, क्योंकि मैं इतना शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम था तो मैं नोट्स नहीं बना पाया था। तो मैंने बायो के लिए तो रेडीमेड नोट्स, वो बुक में रेडीमेड नोट्स होते हैं, 2-3 पेज के होते हैं, उसमें पूरा कवर हो जाता है। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स में उसमें अच्छे नोट्स होते हैं, उसको पढ़ के काफी रिवाइज हो जाता है। और क्वेश्चन भी हैं उसके। अच्छा, फिजिक्स के लिए क्या किया, फिजिक्स के लिए मैंने मेनली क्वेश्चन से ही थ्योरी रिवाइज की थी, क्योंकि उसी से फिजिक्स में मेनली न्यूमेरिकल पार्ट आता है। और जब मैं जैसे पढ़ता था, जब मैं क्लासेस करता था या जब मैं क्वेश्चन करता था, तब मुझे समझ में आ रहा था इस चैप्टर में इस पार्ट की थ्योरी मुझे ऐसे याद नहीं है, और इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो फिर वो मैं एच सी वर्मा से पढ़ लेता था, क्योंकि एच सी वर्मा, उसमें से एच सी वर्मा में वो पार्ट पढ़ लिया और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए एच सी वर्मा के, ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2, उससे फिर थ्योरी रिवाइज हो जाती थी। और केमिस्ट्री के लिए भी मेनली क्वेश्चन से ही, और जो भी सपोज चैप्टर्स हैं थियोरेटिकल, उससे मैंने वन शॉट वीडियोस देख लिए थे, ओके उसके पूरा रिवाइज। ओके ओके। एक चीज़ और बच्चे पूछ रहे हैं, मैथ्स किससे पढ़ते हो? बेटा मैथ्स तो आई क्यू जैसे में था ही नहीं, तो उससे मतलब क्या है। अगर कोई सब्जेक्ट, ऑब्वियस सी बात है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो था, कोई तो सब्जेक्ट होगा जो बोरिंग लगता होगा। मुझे तो ऐसा कोई बोरिंग लगता नहीं था, बायो मुश्किल लगती थी क्योंकि उसमें याद करना होता था, ओके, बट बोरिंग नहीं लगता था। हाईएस्ट स्कोर किस में था आईओक्यूजीएस में? फिजिक्स, फिजिक्स में। फिजिक्स, फिजिक्स। अगेन यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करूंगा, हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि आप थोड़ा लेट हो गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है बेटा,
होमवर्क में मान लो आपने चैप्टर 1 किया, तो हो सकता है कि जिस बच्चे ने अप्रैल में चालू किया है उसने अगर उस चैप्टर के 40 क्वेश्चन किए तो आप 40 की जगह 20 कर लो अभी, ठीक है। बाकी के 20 क्वेश्चन रिवीजन के टाइम पे करते रहो ना, रोज रोज दो 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 तीन तीन क्वेश्चन अगर आप करते रहोगे तो वो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा टाइमली, ठीक है। बट अगेन मैं बोलूंगा कि रिजल्ट से ज्यादा, डेस्टिनेशन से ज्यादा आपका जर्नी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इस साल अगर आपने, जैसे पीजे सर ने भी बताया था रिसेंटली वीडियोस के अंदर, कि जेई मेंस के अंदर नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस पूछे गए फ्रीक्वेंटली, ठीक है। जेई में कोई नहीं पढ़ता नंबर सिस्टम। जिस बच्चे ने आईयूक्यूएम की तैयारी की, कि अवनीश ने बीच में बोला भी था कि मैंने रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, मुझे ये पता था कि ये तैयारी अगर मैं करूंगा तो आगे जाके मेरे को जेई में हेल्प करेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि अभी आपको वो चीजें हेल्प ना करें, हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो, बट इतनी मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप बाकी बच्चों से एक कदम आगे जरूर हो जाओगे, और वो आपको आगे जाके और भी बहुत सारे एग्जाम है, ये तो आपका पहला एग्जाम है, आईओक्यूजेस, फिर एनटीएससी है, फिर केवीपीआई है, फिर सीनियर ओलंपियाड्स है, फिर जेई है या नीट, जो भी आप देना चाहोगे वो एग्जाम्स है, तो एटलीस्ट आपको है ना पता चलेगा कि आप ऑल इंडिया लेवल पे कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। कई बच्चे बोल रहे हैं कि लाइक सर हमारा सिटिंग नहीं हो पाता है, ठीक है, हम्म। कि मान लो हम पढ़ने बैठे, आधा घंटा भी नहीं हुआ उससे पहले हम उठ गए, इधर उधर घूमने लगे, ठीक है। तो उस चीज को कैसे मैनेज किया आपने? उसको मैंने एक्चुअली ना मैंने ऐसा स्केड्यूल तोड़ दिया था कि सपोज मैं पढ़ रहा हूँ, तो अगर मैं आधा घंटा या 1 घंटा बैठ के पढ़ूंगा तो उसके अगले कोई क्लास होगी, ताकि थोड़ा सा मैं चेंज हो जाएगा ऑनलाइन में, क्योंकि जब क्लास होती है जब कोई पढ़ाता है ऑनलाइन तो थोड़ा सा ज्यादा वो होता है ना, इजी होता है पढ़ना, रादर देन खुद बुक लेके क्वेश्चन सॉल्व। कोई कोई अगर लाइव क्लास में क्वेश्चन कर रहा है वैसे, या कोई अगर मुझे वन शॉट देखनी है तो मैं उसके पहले थोड़ा सा खुद क्वेश्चन कर लूंगा किसी और सब्जेक्ट के, उसके बाद मैं वन शॉट देख लूंगा, ताकि थोड़ा माइंड भी रिफ्रेश हो जाएगा और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो वैसे है कि अगर आप ऑनलाइन और मतलब आप खुद पढ़े हो और आप वीडियोस भी देख रहे हो तब उसको कंबाइन करके कर सकते हो बीच बीच में। और मैंने सब्जेक्ट्स भी ऐसे किए थे, जैसे अगर फिजिक्स कर रहे हो आप, अगर आप फिजिक्स करके थोड़ा सा बोर हो गए तो आप थोड़ा बायो पढ़ सकते हो या केमिस्ट्री कर सकते हो। और अगर सपोज आज आप कोई ऐसा टॉपिक कर रहे हो जो आपका वीक है, तो उसमें आप थक गए हो उसमें, तो फिर आप उसके बाद आप ऐसे चैप्टर के क्वेश्चन कर सकते हो जो आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, जो जिसको आप अच्छा लगता है, तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस भी होगा और थोड़ा मूड भी अच्छा हो जाता है। तो वैसे करके आप उसको डिवाइड कर सकते ओके। अच्छा, एक चीज और कई बच्चों को होता है, ठीक है, कि जब बच्चे फाउंडेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो मैं आपका व्यू जानना चाहूंगा कि आपका स्कूल भी रेगुलर चल रहा था और आई थिंक हैं। ऑफलाइन स्टार्ट हो गया था ऑलमोस्ट, ठीक है, हाँ। ऑप्शनल चल रहा था थोड़ा बहुत बट हो गया था, हम्म। ठीक है। जब आपने आईओक्यू जेएस की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, इतना अच्छा खासा सिलेबस कर रहे हो, स्कूल में हम एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो उस चीज को कैसे मैनेज किया? लाइक जैसा होता है ना कि एक टीचर एनसीईआरटी पढ़ा रहा है, ठीक है, मान लो वो चैप्टर आपने अभी तक पढ़ा नहीं है बट आपको ये पता है कि ये चैप्टर मेरे को आईओक्यूजीएस में आगे जाके पढ़ना है, तो उस टाइम पे हम्म। क्या आप टाइम पास करते थे या फिर टीचर को वास्तव में उस समय सुनते थे? आपका क्या प्रोसीजर था उस समय? नहीं, स्कूल में तो मैं टीचर की जो पढ़ाया वो सुनता ही था, क्योंकि क्या है कि जब वो पढ़ाते वो थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाते, स्कूल के एग्जाम बिल्कुल ओरिएंटेड। बिल्कुल। तो जब आप ऐसे पढ़ते हो तो आपको एग्जाम में हेल्प भी मिल जाती है, इन द सेंस आपको पता है कि ये पार्ट पढ़ाया था, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप एग्जाम टाइम में आपका टाइम आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि स्कूल फिर आप उस पर आराम से आप अपनी एक्स्ट्रा पढ़ाई भी चालू कर सकते हो। और जो भी अगर मैंने चैप्टर पढ़ा भी हुआ है खुद, मैं उसको फिर भी देख लेता था उसमें, क्योंकि सुनता ही था थोड़ा सा। जैसे रिविजन हो जाता है, दो बहुत सिंपल बिल्कुल पढ़ाते हैं कंपेयर टू स्कूल में, थोड़ा रिविजन हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका चैप्टर मान लो हो गया, खुद भी पढ़ लिया, टीचर ने अपना सब बता दिया, तो उसमें फिर कोई कमी नहीं रहेगी बिल्कुल। वैसे। मतलब मैं बहुत अच्छी चीज बोली इसने, कि ये मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि जनरली बच्चे ना इस चीज को अलग वे में ले जाते हैं कि हम ट्यूशन पढ़ रहे हैं, कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो हमको स्कूल का सब कुछ आ गया। आप इस चीज को पॉजिटिव वे में लेके जाओ कि जो चीज आपको स्कूल में पहले पढ़ा दी रही है, पढ़ाई जा रही है, उसको अच्छे से पढ़ो। जब सेम चीज आपको इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाएगी, आपको पता चल जाता है कि कल से मान लो लेट सपोज क्वाड्रेटिक स्टार्ट होना है, स्कूल में क्वाड्रेटिक हो चुका है, तो उसको फटाफट से क्विक रिवीजन करके आ जाओ, ठीक है। तो जब आपको अगर कोई टीचर एडवांस लेवल पे लेकर जाएगा ना, ठीक है, बाकी बच्चे ये समझते रह जाएंगे अच्छा क्वाड्रेटिक क्या होता है,
आपको वो ऑलरेडी पता है, आप एक स्टेप आगे हो, और आपका बैठे बिठाए शायद 2 बार रिवीजन हो चुका है। ठीक है। हाउ टू मैनेज बोर्ड्स एंड आईजेएसओ एनटीएससी। कुंदन देखो बेटा, इसने लास्ट ईयर आईक्यूजीएस किया था, ठीक है, एनटीएससी ये इस साल कर रहा है, ठीक है। और अगर आप एनटीएससी की तैयारी करोगे ना तो बोर्ड अपने आप आपका मैनेज हो जाएगा। लास्ट ईयर तो बोर्ड की चिंता थी नहीं इस चीज, ठीक है। ओके। अच्छा, एक चीज और, काफी बच्चे स्कूल के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है। तो जनरली पेरेंट्स का होता है कि मेरा बच्चा 95% लाए बोर्ड में, 98% लाए, तो मैंने काफ़ी पेरेंट्स होते हैं वो बोल देते हैं नहीं नहीं नहीं, एनटीएससी छोड़, आईजेएसओ छोड़, तू बोर्ड कर ले, इसमें नंबर लाना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। तो जैसा आपने बताया पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रहा था, ठीक है। तो लाइक जब आप, कई बार ऐसा भी होता होगा ना कि स्कूल को आपने फॉर ग्रांटेड ले लिया, लाइक ठीक है, लास्ट में जाके आप पढ़ रहे हो, बीच में आपने नहीं पढ़ा, तो उस टाइम पे पेरेंट्स आपको कैसे सपोर्ट करते थे इस जर्नी के अंदर? वो एक्चुअली मुझे कुछ बता बोलते नहीं थे कि स्कूल का ज्यादा पढ़ या उसका ज्यादा पढ़, वो मतलब अपने आप मुझे कर दिया था कि जो करना है कर लो। मैंने अन अकेडमी का वो लिया था, मैं वहाँ चल रहा था, तो जो पढ़ना है पढ़ लो, जैसा भी पढ़ना है, जो सा भी एग्जाम करना है, बस उन्होंने ये बता दिया था। मैंने उनको पूछा भी था कि कैसे मैनेज कर, तो उन्होंने ये बता दिया अगर बोर्ड्स का या स्कूल का टाइम, एग्जाम का टाइम आए, तो हल्का सा प्रोपोर्शन स्कूल का बढ़ा देना, क्योंकि स्कूल में तो मार्क्स आनी चाहिए, बिल्कुल मतलब बिल्कुल वो बिल्कुल। तो थोड़ा रहता ही है एटलीस्ट ना 95 तो, नहीं, वो स्पेशली। अगर आप तो इस लेवल पे तैयारी करोगे, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा कोई हाँ बच्चा नहीं सुना कि जो जेई क्वालिफाई कर गया और 12th में फेल हो गया हो, हाँ वो हाँ। कर तो लेगा। वो चलता ही है, बट ऐसा नहीं है कि अगर स्कूल का पढ़ो ही ना तो आपके आएंगे नहीं। मतलब ऐसा है कि अगर आप स्कूल का बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो ऑब्वियसली नहीं आएंगे। तो दो आपका काफी अच्छे लेवल पे हो रहा है, हल्का सा स्कूल के टाइम पे उस पर फोकस कर लिया था मैंने, तो हो गया। तो पेरेंट्स ने बस इतना बताया, एग्जाम टाइम आएगा तो उस पर ज्यादा थोड़ा सा फोकस कर लेना, और जब बुनी आएगा तो इस पे फोकस करना, दोनों ओके को साथ में लेके चलो। ओके। एक बच्चे का डाउट है कि लाइक, जैसे सेम स्कूल से रिलेटेड है, कि मान लो आपकी आईजेएसओ का सक्सेस 10 है, ठीक है, आउट ऑफ 10 स्कूल ने कितना हेल्प किया आपको, ठीक है, नॉलेज बिल्डिंग में, या फिर सपोर्ट किया हो कि हाँ बच्चा आईक्यूजेस के लिए पढ़ रहा है तो इसको थोड़ा कम होमवर्क दो, ठीक है, या फिर जो नॉलेज उन्होंने दी, जो उन्होंने पढ़ाया। क्योंकि मेरा मानना ये है कि एनसीईआरटी डेफिनेटली हेल्प करता है आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में, ठीक है। तो आउट ऑफ 10 आप किस लेवल पे आप मेजर करोगे कि आपको कितना हेल्प किया स्कूल एजुकेशन ने आपके आईक्यूजेस प्रिपरेशन में? आउट ऑफ 10 3 या 4 हो सकता है, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी कवर हो जाती है पूरी, बिल्कुल तो 3 बिल्कुल। और 4 और मतलब एनसीईआरटी का जस्ट बेस हो जाता है, उस पे फिर आप अपना एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। तो बिल्कुल उससे काफी हाँ, 3 अच्छा है और ये, 4। 3 to 4 काफी अच्छा हाँ है। अगर सिलेबस के, हाँ। ठीक है, ये बच्चे 0 पॉइंट लिख रहे हैं, कोई सेंस नहीं है, ठीक है। बायो का मेथडोलॉजी क्या था आपका पढ़ने का, कि सिर्फ रटते थे? होता है ना कई बच्चे की, भर लिया, एग्जाम आया, निकाल दिया, ठीक है, या समझ के, ठीक है, हालांकि गलत इंसान डाउट पूछ रहा है ये, ठीक है, मैथ्स का इंसान बायो के बारे में बात कर रहा है, बट बच्चों का डाउट है कि बायो का प्रोसेस क्या था आपका पढ़ने का? बायो का मैंने एक्चुअली क्या किया था ना, मेरे पास नोट्स थे, मतलब कंटेंट था बुक का, तो मैंने उसको एक बार पढ़ा, एक बार ध्यान से पढ़ा, अंडरलाइन किया जो पॉइंट्स, अगर टेबल वेबल दिए कुछ या कुछ किसी के बारे में, तो मतलब वो, और फिर मैंने उसके क्वेश्चंस कर लिए। और फिर मैंने क्या किया कि उसको, सपोज एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद उसको फिर से चैप्टर को पढ़ा, मैंने बैठ के कभी रटा नहीं, सेम चैप्टर को 2-3 बार पढ़ा। तो एक बार में सपोज मैं इतना इन्फॉर्मेशन याद हो गया और बाकी सब भूल गया, अब अगली बार पढ़ा है तो फिर जो याद है वो तो याद है, और फिर बाकी थोड़ा और याद हो जाता था। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके मेजोरिटी पूरा चैप्टर आइडिया हो जाता है कि हाँ ऐसा है। अब कुछ कुछ डिटेल जो थोड़ा सा ज्यादा वो है, वो तो याद करनी पड़ती है। कुछ बायो में होते हैं काफी, बिल्कुल। किसी के नाम या किसी उसके, तो फिर वो तो याद करने। ओके। बायो के लिए बुक कौन सा किया? एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। एनसीईआरटी एंड फिंगर टिप्स, ओके। एक बच्चा पूछ रहा है एनसीईआरटी कि फिंगर टिप्स एक जैसा कि अच्छी है। आपने बताया कि आप यूट्यूब पे भी पढ़ते थे, देन आप फाउंडेशन पे आए, ठीक है। कोई बच्चा पूछ रहा है कि बिना प्लस के, सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के, ठीक है, क्या वो आईजेएस निकाल पाएगा? डिपेंड नैतिक, करता है हार्ड वर्क पे। अगर बिल्कुल, आप पूरा उस पे सिंसियरिटी पे पढ़ोगे, ये डिपेंड यूट्यूब पे करता है। कंटेंट है,
हाँ, यूट्यूब पे कंटेंट है, सारे टीचर्स ने एकदम अच्छा कंटेंट दिया है, ऐसा नहीं कि कंटेंट में कुछ कमी है। अब ये है कि यूट्यूब पे गाइडेंस नहीं मिलती इतनी अच्छी, और मटेरियल टाइम वाइज थोड़ा सा नहीं मिल पाता, बट कंटेंट वाइज एकदम सेम है। तो अगर आप मटेरियल ले सकते हो और यूट्यूब से करते हो तो डाउट्स। डेडिकेटेडली। हाँ, डाउट्स अलग बात, वो डाउट्स पे डाउट से वो आता है। मेनली वही गाइडेंस में आ जाता है कि डाउट्स कैसे सॉल्व करें। एक तो मोटिवेशनल डाउट, मतलब वैसे डाउट्स, और एकेडमिक डाउट्स दोनों सॉल्व नहीं हो पाते। ओके, कौन सी एनसीईआरटी ऑफ बायो? बेटा आई थिंक 9 10th 11 12th की एनसीईआरटी की होगी इसने। हाँ, 11 12 की थी मैंने। नाइन ओके। टेंथ तो हो गई, मतलब नाइन्थ में आते हैं तो नाइन्थ की तो टाइप हो ही जाती है, फिर टेंथ की। ओके, 11 12 की। प्रियांशु पूछ रहा है कि आप मैथ्स किससे पढ़ते हो? ये मेरे को लग रहा है प्लस क्लास का बच्चा है कोई। मैथ्स किससे पढ़ते हो? अबे नालायक, वो मेरा ही नाम लेगा अभी। उससे अकेले में पूछ लेना बाद में। ठीक है। ओके 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 ओके। ठीक है ओके। आपको मोटिवेशन लाइक, वो तो मैंने बेटा शुरुआत में पूछ लिया था इससे। ठीक है, कि हम्म। मोटिवेशन कैसे मिला, कि मोटिवेशन ये नहीं था कि लाइक मेरे को आई क्यू जस्ट फाइनल तक जाना, क्रैक करना, होना ही चाहिए। इसको ये था कि मुझे उसके लिए पढ़ना है, जर्नी स्टार्ट करनी है, एग्जाम देना है, एंड स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता गया, होता गया। ठीक है ओके। एक बच्चा और पूछ रहा था कि जैसे आपका IOQGS हो गया, फाइनल स्टेज में आप जा चुके हो, वो भी आपका होगा दिसंबर 2022 के अंदर होगा। यूक्रेन में होगा, हालांकि हालत खराब है वहां पे। ठीक है, बट अभी आप क्या एक्सक्लूसिवली जेई कर रहे हो, या करने वाले हो, या जेई प्लस एनटीएससी, 3 दिन जेई 3 दिन एनटीएससी, लाइक जो भी होगा, कैसे क्या हाँ, करने वाले हो आप? मैं वही 3 दिन जेई और 3 दिन एनटीएससी और ये सीनियर आईयूक्यू सी आईयूकेम जो है, ओके। मेनली। ठीक है, मतलब लाइक कि आप जेई का मतलब कोर प्रिपरेशन ऑफ जेई आप स्टार्ट करोगे। हाँ। ठीक है। और अगर हाँ। अपन 3 दिन के हिसाब से भी चले तो आई थिंक 10th में आपका ओवरऑल अगर देखा जाए तो शायद 25% आपका सिलेबस जो है हम्म। वो कंप्लीट हो जाएगा। हो जाए। ठीक है बेटा। ये दीपांशु का डाउट था। वॉज ही फ्रॉम, ओके, श्रेष्ठ एक बच्चा पूछ रहा है कि ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये अनअकैडमी प्लस पे था, हाँ टेस्ट सीरीज इसने लगाई होंगी कहीं से। ठीक है। हाँ। तो अगेन दो, ये क्या बोल रहे हैं, अगेन दोबारा आप बच्चों को बता दो कि आपने कहाँ से, मतलब कौन कौन से कोर्सेज आपने ज्वाइन किए थे, किन किन से आप पढ़े थे। हाँ। मैं एक्चुअली अन अकेडमी पे तो मैं थोड़ा लेट आया था, तो जब मैं आया था तो बस वो रिवीजन कोर्स आया था, विक्ट्री क्रैश कोर्स आया था। उसमें मेनली फिजिक्स में क्वेश्चन होते थे, केमिस्ट्री में रिवीजन, और बायो में सर चैप्टर वाइज रिवाइज करवा रहे थे। बट ईयर लॉन्ग कोर्सेज जो होते हैं वो वैसे फिर मैंने देखे नहीं थे। ओके। बट उसी के मतलब जो भी एक तो बैचेस आते हैं, जब बैचेस आते थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के कंबाइंड, और कुछ कुछ इंडिविजुअल टीचर जैसे विवेक सर हैं, वो भी अपना आईजेसओ का पूरा कोर्स पढ़ाते हैं, तो वैसे कोर्स से पूरा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है प्रिपरेशन। ठीक है ठीक है ठीक है। 9 10th मॉड्यूल इनफ फॉर आईजेएसओ? बेटा 9 10th कौन से मॉड्यूल? अगर वो हम्म। स्पेसिफिक आईजेएसओ के लिए है, दैट इज मोर देन हाँ। सफिशिएंट, अलोंग विद सम हम्म। रेफरेंस बुक जो आपको टीचर सजेस्ट कर रहे हैं। आई बात सर। हम्म। बेटा बुक्स के बारे में ये ऑलरेडी पहले बता चुका है कि एचसीबी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 किया था। ठीक है, बायोलॉजी में आई थिंक फिंगर टिप्स एंड आंसर, देखो मुझे याद हो गया। ठीक है, ये सब किया था। ठीक है बेटा। ठीक है। प्राचित बेटा देखो, सबसे अच्छा तरीका तो यही कि ऑलरेडी आप जो कोर्सेज चल रहे हैं उनके अंदर आप एनरोल करो। ठीक है, ज्वाइन करो, ज्यादा मत सोचो। ठीक है, आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि कंप्लीट ऑनलाइन से बच्चे ने मतलब कि टॉप 6 के अंदर आया और इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला है। ठीक है, हाउ मच टाइम, देखो बेटा अथर्व, इस चीज के लिए मैं यही चीज बोलूंगा कि कितना समय अपन दें, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है हर बच्चे के ऊपर। ठीक है, कि आपका आईक्यू कितना है, आप कितने देर पढ़ सकते हो। कोई बच्चा ऐसा होगा जो लगातार 6 घंटे सिटिंग कर सकता है, कोई बच्चा ऐसा होगा जो 40 से 45 मिनट सिटिंग कर सकता है, तो छोटे छोटे सिटिंग करेगा, उसके अलोंग पढ़ेगा। ठीक है, और इसने पहले भी आंसर किया था, आई थिंक 7 to 8 आवर्स इसका पर डे हो जाता था, कोचिंग क्लासेस प्लस होमवर्क एंड सो। ठीक है। अच्छा, होमवर्क करना कितना जरूरी है? होमवर्क बहुत जरूरी है, क्योंकि इट इज लाइक रिविजन ऑफ द क्लास में जो भी पढ़ाया हुआ है।
क्योंकि जो क्लास से पढ़ाया हुआ थे उसका क्वेश्चंस आते हैं, उससे जो आपने उस दिन पढ़ा उसका रिवाइज होता है, तो वो आप पे अच्छे से ऑब्जॉर्व कर सकते हो आप। तो वो थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए रिटेन होता है, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। और होमवर्क करने से डाउट्स आते हैं, डाउट्स आते हैं तो फिर वापस पूछते हो, उससे और क्लैरिटी मिलती है। होमवर्क से आपको पता भी चलता है डे वाइज कि अच्छा मैंने आज यही चैप्टर पढ़ा, ये पार्ट पढ़ा, इसमें मुझे बहुत डिफिकल्टी आई तो इसको वापस पढ़ना पड़ेगा, वापस लेक्चर देखना पड़ेगा। या ये पार्ट इजी था, मतलब रिविजन के टाइम इस पे कम ध्यान दे सकता हूँ। मतलब होमवर्क का वो देख सकते हो ना कि किस चैप्टर के किस पार्ट में आपकी ज्यादा गलतियां हुई थी या ज्यादा टाइम लगा था, तो उससे आपको जजमेंट मतलब आइडिया लगता ओके, है। ठीक है। तो देखो होमवर्क करने का ये भी है, क्योंकि जो जैसे कि अभी ये ऑलरेडी मैथ और मैथ्स की क्लासेस ले रहा है मेरे से, ठीक है। तो एक चीज जो मैंने नोटिस की है इनके बारे में, कि दैट कि डाउट क्लासेस भी होते हैं ना, जनरली बच्चे अवॉइड करते हैं कि यार हमको तो डाउट्स नहीं है तो हम क्यों जाए, ठीक है। तो बट जितना मैंने नोटिस किया कि जब भी अवेलेबल हुआ, क्योंकि अभी ओसीएससी कैंप के लिए भी गया था तो कुछ दिन क्लासेस आ नहीं पाया, ठीक है। ओसीएससी कैंप की तैयारी भी करनी थी इसको, ठीक है। बट जब भी अवेलेबल हुआ, चाहे डाउट क्लास हो, इवन आज आई थिंक तीन अपनी दो स्पेशल हाँ एक प्लस क्लास हो चुकी है, एक हाँ स्पेशल एक प्लस क्लास है, ऑलरेडी तीन क्लास हुई, तीनों क्लास के अंदर ये बच्चा आया है। और चाहे वो डाउट क्लास हो, ठीक है, क्योंकि कोई और बच्चा अगर डाउट पूछ रहा हो सकता है वो क्वेश्चन आपसे हो गया हो, और वो बच्चा जब टीचर से डाउट पूछ रहा हो सकता है उसका कोई और अप्रोच हो, जो आपने किया उससे इजी अप्रोच हो, ठीक है। तो एक मेथड की जगह आपको दो तीन मेथड सीखने को मिलते हैं। तो डाउट क्लासेस बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ध्यान रखिएगा। आप जनरली उन चीजों को अवॉइड करते हो, ऐसा मत किया करो, ठीक है। सहज बेटा। और कई बार तो डाउट सॉल्व करने के लिए टीचर थोड़ा थियरी भी पढ़ाता है एक्स्ट्रा, मतलब उसको बिल्कुल उसके रिलेटेड क्लासेस और डेप्थ में और अप्रोच, तो बेनिफिट बिल्कुल, होता है। क्यों देखो कॉन्सेप्ट सबको पता है, ठीक है, ये होने वाला है, ठीक है। हम्म सीक्वेंस सीरीज है, मैं सीक्वेंस सीरीज के कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, इंपॉर्टेंट है अप्रोच सीखना, और वो चीजें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस एंड डाउट से ही आपको पता चलेंगी, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा वापस पूछ रहा है केमिस्ट्री बुक्स, क्योंकि मेरे को भी याद नहीं कौन सी बुक्स बोली थी आपने। एन केमिस्ट्री। अवस्थी, नीरज कुमार। अच्छा, एन अवस्थी, एन नीरज अवस्थी सर कुमार। की बुक थी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है, ओके। हाँ, एक चीज तो मैंने पूछा ही नहीं, ओसीएससी का कैंप कैसा रहा, क्योंकि आप आई थिंक 35 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे, और अन हाँ। अकेडमी से दो बच्चे थे, आद्यातम हम्म। एंड अवनीश, ठीक है। वहां कैसा माहौल था, क्योंकि आप ऑल इंडिया से, अलग अलग कोने हम्म। से 35 बच्चे सेलेक्ट होके आए हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि लाइक अरे यार ये कैसे कैसे बच्चे हैं। कई बार हम जब सेलेक्ट हो जाते हैं, कोई हम सक्सेस मिल जाती है हमको, वो हमको कई बार हम्म। जल्दी से ये नहीं लगता, क्योंकि दिमाग में ये चीज डेफिनेटली आएगी, जैसे आपने बताया कि आपने अक्टूबर से स्टार्ट किया, और आईजेएसओ के बारे में आपको नाइन्थ में ही पता चला। काफी सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो 7 से स्टार्ट किए हुए होते हैं, कई बच्चे ऐसे होंगे जो हम्म। 6 से ही लगे हुए हैं, कई 8 से लगे हुए हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि यार शायद निकल गया, ठीक है। हम्म। फिर वहां पे आपने इतने बच्चों को देखा, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था वहां पे बच्चों के साथ, ठीक है, कि नॉलेज वाइज इंडिया के टॉप 36 ब्रेन्स आपके सामने हैं, आप उनके साथ हम्म। हो, वो एक्सपीरियंस कैसा हम्म। था। हाँ, तो ऑब्वियसली कभी कभार तो थोड़ा ओवरवेलमिंग होता था कि ऐसे मतलब इनका ज्यादा प्रैक्टिस है, या ये पिछले साल भी आए थे यहाँ, या मतलब कि चांस कम है मैं मतलब ओसीएससी क्लियर करने में वो सब। लेकिन मैंने बस ये बोला था कि अगर हम टॉप 35 में आए तो ओवरऑल हम सबका सेम ही है, मतलब जस्ट थोड़ा सा फर्क है वो प्रैक्टिस का या वो आसपास, तो मैं उसको ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। मैंने बस अपना जो भी रिविजन करना था वो उस पे किया और बस फोकस था। और मैंने इनफैक्ट उनसे ना फ्रेंडली वो रिलेशन रखे। मतलब हम तो वहाँ पे ओसीएससी में क्या है कि वहाँ पे टेबल टेनिस कोर्ट है, तो हर शाम को सब लोग वहाँ खेलते ही थे, टेबल अच्छा, आप टेनिस लोग खेलते कैरम वो भी हो। चलता रहता। हाँ वहाँ पे ओके। वहाँ पे एक टेबल टेनिस कोर्ट में टेबल टेनिस कैरम सब चलता रहता था। तो शाम को जब हमारी टेस्ट वेस्ट हो जाते थे, हमारा गेस्ट लेक्चर सब हो जाते थे दिन के, हम सब वहाँ शाम को खेलते ही थे। तो मतलब वो सब मैंने उसको बस लाइक उस पे कंसिडर ही नहीं किया था कि कौन कितना वो है। मतलब बस। सबसे बड़ी, मतलब जो मेरे को अभी तक जो चीज़ दिखी है ना, जितने भी स्टूडेंट्स के मैंने इंटरव्यूज लिए हैं, तो सबसे पॉजिटिव इंटरव्यू की मैं बात कर सकता हूँ कि ये रहा होगा, क्योंकि हम बच्चे हैं ना, कई बच्चे होते हैं, जैसे मैं बहुत बच्चों का एग्जांपल दूंगा, नाम नहीं लूंगा, कि कुछ करने से पहले पॉजिटिव थॉट से पहले नेगेटिव थॉट लेके आते हैं कि सर मेरा नहीं होगा तो क्या होगा,
सर वो बच्चे तो पता नहीं कितने साल से तैयारी कर रहे हैं, सर वो बच्चे तो पता नहीं कहाँ कहाँ कितनी कितनी देर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि इसने अपनी जर्नी एंजॉय की है। ठीक है, जैसे इसने बोला ना कि मुझे नहीं पता था कि मेरा होगा या नहीं होगा, मैंने जस्ट लेट गो किया कि जो होगा देखा जाएगा, अपन एंजॉय करते हैं, अपन यहाँ सीखने आए, अपन सीख के जाएंगे, और टॉप 6 बच्चों के अंदर सेलेक्ट हो गया। ठीक है, स्कूल होमवर्क बेटा रेगुलर रेगुलर बेसिस पे करोगे, वही आपको आगे जाके हेल्प करेगा। ठीक है, आप ये सोच लो कि आप अपने आप को ये एक्सक्यूज मत दो कि मैं आईजेएसओ की तैयारी कर रहा हूं, मैं पीआरएमओ की तैयारी कर रहा हूं, मैं किसी और चीज की तैयारी कर रहा हूं, तो स्कूल होमवर्क मैं छोड़ सकता हूं। ये चीज का एक्सक्यूज आप बिल्कुल अपने आप को मत दो। ठीक है बेटा, बिल्कुल अथर बिल्कुल पढ़ाते हैं आईक्यूजेएस का, मैंने आपको बताया अभी कि कोर्स चल रहा है ऑलरेडी, फटाफट से ज्वाइन कीजिएगा बेटा, और ऑलरेडी 20% ऑफ चल रहा है। ठीक है, स्कूल में क्या हुआ सिलेक्शन के बाद? हाँ, आपके जो स्कूलमेट, क्लासमेट, उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, और ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमारा मतलब उनके लिए अवेयरनेस तो काफी कम है ना, मतलब फिर भी हर जगह इतनी अवेयरनेस है नहीं ना, तो उस पे भी थोड़ा मैटर करता है। हाँ ये भी हो सकता है ना, कोई कल को है आईक्यूजेएस क्या बोर्ड में नंबर ला के दिखा हाँ, दे। ठीक है ना, तो वही ये तो। भी क्वाइट पॉसिबल। अच्छा, विवेक कौशिक सर बेटा फिजिक्स के टीचर हैं, केमिस्ट्री इन्होंने विवेक कुमार शर्मा सर, आई थिंक पूरा नाम, हाँ, हाँ, वीके विवेक सर कुमार से इन्होंने शर्मा। पढ़ी है। ठीक है बेटा, और केमिस्ट्री के बेस्ट टीचर मतलब क्योंकि मेरे जितने भी ज़्यादा मेरे जो लर्नर्स हैं, ज़्यादातर वीकेएस सर से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, सब्जेक्टिव में आपका क्या स्कोर था पार्ट 2 का? सब्जेक्ट में 51। 51, कट ऑफ क्या थी? 48.75। 48.75, ओके ओके, चलो वेरी गुड। आंसर्स कैसे लिखे, जैसे होता ना कई हाँ हाँ। प्रॉपर, किस अ, तरीके से आपने उस चीज़ को सीखा, अडेप्ट किया? क्योंकि एक बच्चे ये हम्म, बड़े एक्सक्यूज देते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमको तो आंसर लिखना नहीं आता है। ठीक है, हम्म, आपने उस चीज़ को कैसे अडॉप्ट किया? हाँ। सबसे पहले तो जो आईजीएस के सब्जेक्ट क्वेश्चन होते हैं वो हमारे स्कूल जैसे नहीं होते। उसमें वो नहीं बोलते कि एक्सप्लेन करो कि मतलब एक 3 मार्क का बड़ा पैराग्राफ लिखना। मेनली फिजिक्स और केमिस्ट्री के कैलकुलेटेड सवाल आते हैं, आपको सॉल्व करना, और सब्जेक्टिव में क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप आ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स या वो। तो इट इज नॉट कि आपको पैराग्राफ लिखना है। बायो में क्या है कि वो लोग बायो में वो अलग अलग पार्ट्स करते हैं। कुछ पार्ट तो ऑब्जेक्टिव ही होते हैं कि एबीसीडी बताओ, कुछ पार्ट में मैच द कॉलम करके वो देते हैं। तो बायो में भी ऐसा नहीं आता कि पूरा मैकेनिज्म समझाओ प्लांट में कैसा होता है, तो ऐसा वो कभी वो नहीं होता। बस अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो लोग उसका एप्लीकेशन पूछते हैं, एंड उसके आंसर जो आपको देने हैं फिल इन द ब्लैंक्स में सिंपल फॉर्मेट में देने होते हैं। ओके, सहज बेटा मैंने बताया लास्ट ईयर अक्टूबर में स्टार्ट की थी प्रिपरेशन। प्राचित पूछ रहा है कि डाउट कहाँ पूछे, बेटा देखो दो चीज़ें हैं, आप एक डाउट आस्क द डाउट ऑप्शन भी आप ले सकते हो, वहाँ पे पूछ सकते हो, और हमारी जो कोर्सेज की लाइव क्लासेस होती हैं उसमें एवरी फोर्थ जो क्लास होती है वो स्पेसिफिक डाउट क्लास होती है, जिसमें आप अपने डाउट से पूछ सकते हो। ठीक है, आईएनजेएसओ के लिए आपने कोई स्पेसिफिक अलग से कोई बुक की थी? नहीं, आईएनजेसओ के लिए कोई बुक नहीं है। उसमें एक तो आईएनजेसओ के कई कई मॉड्यूल्स हैं, अलग अलग कोचिंग की, वो यूज कर कर सकते हो। टीचर का मटेरियल, टीचर्स भी बहुत अच्छा मटेरियल देते हैं। फिजिक्स के लिए रेसनिक हॉलिडे के क्वेश्चंस सारे नहीं करने होते, जस्ट सम सिलेक्टेड क्वेश्चंस, मतलब वो भी थोड़ा अंडर द आईएनजेसओ को वो गाइडेंस ऑफ करते योर हैं। एजुकेटर। हाँ, ठीक अगर है, आप एनजेसओ का ऐसा मटेरियल करो एक्स्ट्रा, तो वो गाइडेंस के अंदर करते हो तो थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि ज्यादा कर लोगे तो फिर आपके बाकी उस पर थोड़ा फर्क पड़ेगा, मतलब बाकी फोकट कम टाइम मिलेगा ओके। वैसे। सूर्या बोला अगर स्पेलिंग एरर हो जाए, बेटा वो साइंस का पेपर ले रहे हैं, वो कभी नहीं देखते। वो इंग्लिश का पेपर नहीं ले रहे हैं। ठीक है ना, ये आईजेएस है बेटा, आईईओ नहीं है। ठीक है बेटा, ये एज पे डिपेंड करता है, आई थिंक 16 ईयर तक के बच्चे आईजेएस दे सकते हैं। ठीक है, मॉक पेपर बेटा जितने ज़्यादा हो सकता है ना, वो आपका लेवल जज हाँ करते हैं, आपकी रियलिटी आपको बताते हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम आपको अपनी रियलिटी पता चलती रहती है, तो जितने ज़्यादा हो सकता है मॉक पेपर आप लोगों को देने चाहिए। ठीक है, ओके। फ्यूचर आइडेंट बेटा सिटी से क्या डिपेंड करता है जैसो निकलेगा नहीं निकलेगा? ठीक है, चलो फिर भी आप बता दो कौन सी सिटी, आई थिंक उत्तराखंड से आप हैं। हाँ, देहरादून उत्तराखंड से मैंने अच्छा, पेपर दिया। देहरादून से हो आप, ओके, चलो हाँ वेरी गुड। ओके, इस बार 2008 एंड 9 वाले देंगे, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है,
बिल्कुल दे सकते हो नूब्रू बेटा, ठीक है। ओके ओके ओके। बायो की बुक बेटा मैंने बता दी ना, देखो फिंगर टिप्स बताया था इसने, एनसीईआरटी बताया था, ठीक है, मेरे को याद हो चुका है बेटा, ठीक है। ओके। तो आई थिंक अब तो बेटा गरिमा बेटा देखो, एज सच कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मैं ये बोल दूं कि 6 क्लास से आपको आईजेएसओ तैयारी करनी चाहिए, नहीं है, ठीक है। अगर मान लो अभी 8 क्लास में तो आप तो डिमोटिवेट हो जाओगे, 6 से स्टार्ट करना है, ठीक है। अवनीश ने 9th क्लास मिड ऑफ 9th से स्टार्ट किया, अक्टूबर में जाके इसने स्टार्ट किया है, ठीक है। तब जागो तभी सवेरा, ठीक है। जब हो लग जाओ, देखा जाएगा जो होगा। बट जो भी प्रिपरेशन आप करोगे, जो भी नॉलेज आपको मिलेगा, डेफिनेटली आगे जाके बाद में डेफिनेटली आप लोगों को काम आएगा, ठीक है बेटा। चलो, तो ठीक है बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बड़ा मजा आया, थैंक काफी यू। पॉजिटिव लगा मेरे को, ठीक है ना, कि काफी अच्छी अच्छी बातें बताई, ठीक है। ऐसा नहीं कि लाइक होता है ना वो किताबी बुक वॉर्म, ठीक है, ऐसा नहीं था, हाँ। ठीक है। और मतलब नॉर्मल जैसा होता है बाकी बच्चों की तरह वैसा ही था, ठीक है। बट सबसे अच्छी चीज ये लगी कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड जो था किसी भी एग्जाम को टैकल करने का, और वो बच्चे को बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा अलग करता है। और डेफिनेटली ये आपको एनटीएससी में भी हेल्प करेगा, आईयूक्यू में भी हेल्प करेगा, एंड फर्दर आपके जेई केवीपीआई और भी जो सीनियर ओलंपियाड्स में उसमें हेल्प करेगा। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और जब भी मिलेंगे मिठाई के साथ मिलेंगे, ठीक है डेफिनेटली। बच्चों।